नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर, दिन रविवार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी ने रखी पटना में जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 20 सितंबर को पटना से वर्चुअल माध्यम से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पटना में प्रस्तावित जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला भी रखी गई और बिहार सरकार एवं IWAI के बीच शहरी जल परिवहन के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना से जलमार्गों के विकास, स्थानीय जहाज मरम्मत, रोजगार सृजन और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल पटना के यातायात और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी और इसके साथ ही राज्य को राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधान शिक्षकों के लंबित वेतन का नवरात्र तक होगा भुगतान। बिहार शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को लगभग 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के मामले को गंभीरता से लिया है। सचिव दिनेश कुमार ने 1 सप्ताह में वेतन भुगतान का निर्देश दिया है और नवरात्र तक खातों में सैलरी डाल दी जाएगी, ऐसा निर्देश दिया है। सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए पत्र भेजा गया है। इसके अलावा बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के सितंबर माह के वेतन और पेंशन के लिए 325.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब सभी शिक्षकों और विभागीय कर्मचारियों को छुट्टी हेतु HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। त्योहारों में पटना फ्लाइट किराया पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। त्योहारों के दौरान पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ से हवाई किराए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मार्गों पर टिकट सामान्य दिनों से 3 गुना महंगे हो गए हैं। दिल्ली पटना किराया जहां आमतौर पर 4,500 से 5,500 रुपए होता है, वहीं अब 13 से 23,000 तक पहुंच गया है। हैदराबाद रूट पर 21,000 रुपए तक रिकॉर्ड बना चुका है। प्रवासी मजदूरों व छात्रों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। एयरलाइंस ने कहा कि मांग ज्यादा और सीटें कम होने से किराया बढ़ा है। हालांकि जल्द ही अतिरिक्त फ्लाइटें चलाई जाएंगी। बिहार में मशरूम इकाइयों को कृषि बिजली पर मिलेगी सब्सिडी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब मशरूम कंपोस्ट और स्पॉन इकाइयों को वाणिज्यिक दरों के बजाय कृषि श्रेणी का बिजली कनेक्शन मिलेगा। इससे किसानों की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मशरूम खेती कम भूमि में संभव है और ग्रामीण युवाओं व महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार का साधन बनेगी। इसके साथ ही टोपोलैंड और दियारा क्षेत्र के किसानों को टेम्पररी सेटलमेंट प्रक्रिया से योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये कदम कृषि विविधीकरण और किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम साबित होगा। दानापुर की 6 युवतियां बनेंगी पिंक बस चालक। नारी गुंजन छात्रावास की 6 युवतियों ने औरंगाबाद मोटर ट्रेनिंग स्कूल से हेवी मोटर व्हीकल HMV का प्रशिक्षण प्राप्त कर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। अब वे पिंक बस सेवा में चालक बनने की तैयारी कर रही हैं। इस संस्था की सचिव सुधा वर्गेज और समाज कल्याण विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने इनका उत्साहवर्धन किया। गरीब परिवारों से आने वाली इन छात्राओं को नारी गुंजन ने शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया है। रागिनी, बेबी, गायत्री, अनिता, आरती और सरस्वती ने प्रशिक्षण के बाद आत्मविश्वास जताया कि वे अब समाज के लिए प्रेरणा बनेंगी। पटना तारामंडल में शुरू हुआ वर्चुअल थिएटर। पटना तारामंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रियलिटी थिएटर और एस्ट्रो पार्क का उद्घाटन किया। जर्मनी से मंगाए गए खास 3D डोम स्क्रीन और अमेरिका से आयातित VR हेडसेट के जरिए दर्शक अंतरिक्ष व ब्रह्मांड का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे। करीब 5.59 करोड़ की लागत से बने इस थिएटर में 25 सिमुलेटर सीटें, 3D व 4D अनुभव और 3D साउंड सिस्टम लगाया गया है। यहाँ मिशन टू मार्स, ISS, रोलर कोस्टर एडवेंचर और जर्नी टू द मून जैसे शो दिखाए जाएंगे और इसके साथ ही सोवेनियर शॉप में स्पेस सूट, ड्रोन, साइंटिफिक मॉडल और किताबें भी उपलब्ध होंगी। पटना में इस जगह बनेगा कर्नाटक विधानसभा जैसा पंडाल। पटना के गोला रोड मोड़ पर शारदीय नवरात्र में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आदिशक्ति युवा मंच के बैनर तले विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। इस वर्ष पंडाल बेंगलुरु के विधान सौंधा की प्रतिकृति में तैयार हो रहा है और ऊंचाई 75 फीट और चौड़ाई 70 फीट है। पंडाल में मां दुर्गा रौद्र रूप में राक्षस महिषासुर का वध करती हुई नजर आएंगी। माता लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी शामिल होंगी। बजट 9 से 10 लाख रुपए है। 700 मीटर क्षेत्र को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भोग व प्रसाद का वितरण होगा। पटना एयरपोर्ट पर अब
प्रतिदिन 100 विमानों का परिचालन होगा संभव। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या बढ़ाने की योजना है। नए 1200 करोड़ रुपए के टर्मिनल भवन के बाद विमान पार्किंग क्षमता बढ़ाकर 11 हो गई है, जिससे प्रतिदिन 100 विमानों का परिचालन संभव होगा। वर्तमान में 80 विमान प्रतिदिन उड़ान भरते हैं, जिनमें दिल्ली के लिए 26, बेंगलुरु के लिए 10 और मुंबई व हैदराबाद के लिए 8 विमान शामिल है। दिल्ली और अन्य प्रमुख रूटों पर यात्रियों का दबाव अधिक है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने विमान कंपनियों से रात में भी उड़ान सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। इससे किराए में कमी और कनेक्टिंग फ्लाइट सुविधा बढ़ेगी। साइबर अपराध के मामले में बिहार देश में चौथे स्थान पर। बिहार साइबर अपराध मामलों में जुलाई तक देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में रोजाना औसतन 14,000 कॉल आ रही हैं। जनवरी से जुलाई तक 3.89 करोड़ और अगस्त में 72.03 लाख रुपए पीड़ितों को लौटाए गए हैं। इस अवधि में 65.16 करोड़ रुपए होल्ड, 5,537 मोबाइल नंबर और 3,777 IMEI ब्लॉक किए गए हैं। 164 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 410 फर्जी व भ्रामक प्रोफाइल हटाए गए। मई से अब तक 825 पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध जांच की ट्रेनिंग और 61 को AI/ML टूल्स पर प्रशिक्षण मिला है। इंडियन ओवरसीज बैंक में मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB ने मैनेजर और सीनियर मैनेजर के 127 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार IOB.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech या BE की डिग्री और आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 64,820 से 93,960 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। विस्तृत जानकारी और पात्रता के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ना चाहिए। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बिहार की पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर में अगले 2 से 3 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, बिजली गिरेगी और ठनका गिरने का भी खतरा रहेगा। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, सिवान, सारण और बक्सर में भी मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और घर में रहने की अपील की है। खासकर किसानों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे समय में खेतों में न जाएं। बिहार सरकार ने शुरू की जनगणना की तैयारी। बिहार सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति यानी कि SLCCC की बैठक हुई। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल-सितंबर 2026 में मकानों का सूचीकरण, दूसरे में 9 से 28 फरवरी 2027 तक वास्तविक गणना होगी। ये पहली बार पूर्णतः डिजिटल मोड में होगी, जिसमें CMMS पोर्टल, HLBS डिजिटल लेआउट मैप आदि प्रयोग होंगे। पूर्व परीक्षण अक्टूबर से नवंबर 2025 में सीतामढ़ी, नवादा और सारण में होगा। 448 प्रखंड शामिल होंगे। 25 से 50% महिला प्रगणकों का चयन अनिवार्य होगा। भवन निर्माण के लिए भूमि अनुरोध भी किया गया है। बिहार में शुरू होगी नई साइबर यूनिट। बिहार में साइबर क्राइम रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई में जल्द ही साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन यूनिट यानी कि CCOU शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद 14 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से ये यूनिट स्थापित होगी। DIG साइबर संजय कुमार सिंह के अनुसार ये यूनिट साइबर क्राइम की रोकथाम को और अधिक प्रभावी बनाएगी और साइबर सेल को हाईटेक बनाएगी। साइबर ठग देश और राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। VVIP, VIP और मिडिल क्लास के लोग इनके शिकार बन रहे हैं। यूनिट सक्रिय होने से साइबर अपराधों पर कड़ा नियंत्रण संभव होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 21 सितंबर 1991 को दीपिका पल्लिकाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला स्क्वाश खिलाड़ी है। 1939 में स्वामी अग्निवेश का जन्म हुआ था। ये भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनेता व आर्य समाजी थे। 1929 में जितेंद्र अभिषेकी का जन्म हुआ था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। 1926 में नूरजहां का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में कार्य किया है। 1895 में अन्नपूर्णा आनंद का जन्म हुआ था। ये हिंदी में श्रेष्ठ हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी लेखक है। 1895 में अजरा का जन्म हुआ था। ये हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं। 2022 में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार व अभिनेता थे। 2021 में रामानुज का निधन हुआ था। ये आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता थे। अक्षर पटेल की चोट पर आया अपडेट। भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने अक्षर पटेल की चोट पर अपडेट दिया है। अक्षर ओमान के खिलाफ एशिया कप मैच में कैच लेने के दौरान चोटिल हुए थे और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। दिलीप ने कहा कि अक्षर अब ठीक लग रहे हैं। इस मैच में अक्षर ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए और 1 ओवर में 4 रन दिए। भारत ने ओमान को 21 रनों से हराकर ग्रुप चरण में सभी मैच जीतकर सुपर 4 में क्वालिफाई किया है। भारत का अगला मुकाबला आज पाकिस्तान से होगा और टीम पूरी तरह से तैयार है।
बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, सोनू आम्बेडकर, दिनेश कुमार, उषा यादव, शिल्पी कुमारी, सोनी परवीन, रानी सिंह, अमरजीत कुमार और सनी यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।